चलिए चांदी के रिटर्न्स एक बार देख लेते हैं पिछले एक साल में कैसे कैसे रहे, तो एक बार उसको भी हम लोग यहाँ पर परख लेते हैं, उसके बाद उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पिछले साल 31 दिसंबर 2024 को 87,233 रुपये प्रति किलो का भाव चल रहा था चांदी का। वहीं अब अगर देखेंगे तो 29 दिसंबर 2025 को 2,54,174 रुपये पर पहुँच गया है। करीब करीब 200%, यानी 191% है, लेकिन करीब करीब ये 200% के आसपास का रिटर्न मेरे ख्याल से शायद मे भी पॉसिबल कि ईयर एंड तक ये दे ही दे। वहीं बिल्कुल, वहीं अगर सोने की बात करें तो 2025 में सोने का रिटर्न कैसा रहा, एक बार सोने को भी देख लेते हैं। गोल्ड को देखिए 31 दिसंबर 2024 का अगर आप भाव देखें 76,748 रुपये पर 10 ग्राम का जो है गोल्ड का भाव चल रहा था। वहीं अगर हम कट्टू आज की रेट में देखें 29 दिसंबर 2025 को तो 1,40,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव चल रहा है, यानी कि 83% का हाइक देखा गया है, वृद्धि देखी गई है। एमसीएक्स का ये भाव है। चलिए सर के पास चलते हैं। सर पिछले एक साल में चांदी ने जबरदस्त रिटर्न दिया। आपने भी कहा कि जो पिछले एक साल की रैली थी उसने काफी ऐड ऑन किया है वो जो 25 साल का जो डेटा है उसमें। हालांकि सर आज की अगर बात करें तो चांदी में ऊपरी स्तर से सर 13% तक की गिरावट देखी गई। अभिषेक जी ने भी ये चीज मेंशन करी शो की शुरुआत में ही। सर क्या सिल्वर ईटीएफ में जो निवेश है अब इन सब चीजों के चलते रिस्की नजर आ रहा है जो आज हमने कंडीशन देखी? नहीं दिव्या जी, रिस्की तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, प्राइस मूवमेंट जरूर रहेगा। आप मान लीजिए किसी प्राइस पे एंटर करते हैं और वहां से प्राइस करेक्शन हो जाता है तो इसे ही वॉलेटिलिटी कंसीडर की जाती है। ये वॉलेटिलिटी मुझे लगता है किसी भी एसेट क्लास में जो बहुत ज्यादा शूट अप हो जाता है, चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर है। हालांकि गोल्ड ने इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया जितना सिल्वर ने दिया है, तो मैं समझता हूँ सिल्वर के अंदर जरूर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी गोल्ड के कंपैरेटिवली। और वो रिस्क नहीं है, वो सिर्फ एक वॉलेटिलिटी है जो हम सबको समझना चाहिए। कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं वो जरूरी नहीं हमारे खरीदने के बाद हमेशा ऊपर ही जाए, वो नीचे भी जा सकती है। बस पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर चांदी में आज एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट और सबसे बड़ी बढ़ोतरी भी एक तरह से देखने को मिली थी। अगर बढ़ोतरी की बात करें तो फिर ऑलरेडी जैसे बताया कि 15,000 के आसपास ये बढ़ा था, और गिरावट भी मतलब ये 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसको टैली भी कर रहा था, मैं देख रहा था कि 20-21 हज़ार के आसपास ये गिर गया था ऑलमोस्ट इसमें। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $82 के आसपास का आंकड़ा भी इसने क्रॉस कर लिया है, जो कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म जो थी, इंटरनेशनल फर्म्स थी, उन्होंने टारगेट दिए थे इनफैक्ट Q1 के लिए कि मतलब 75, 80, 82 के आसपास Q1 तक टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन वो पहले ही अचीव हो गया है। सर इस गिरावट को ऐसे स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है एक दिन की इतिहास में सबसे ज़्यादा जो हुई है, उसको सर आप कैसे देख रहे हैं? और ऐसे में अगर देखा जाए तो चांदी पर भरोसा कैसे किया जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो उसमें है ही है। इसके अलावा सर क्या देख रहे हैं इसमें आप? अभिषेक जी, जो मुझे सबसे बड़ा एक करंट सिचुएशन दिख रही है, जो मेरे नज़र से मैं बात करूं, कल मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था तो मैंने देखा कि जो जेलेंस्की जी हैं उन्होंने यूएस पहुंचे हैं और वहां पर एक मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मीटिंग से पहले भी जो हमारे यूक्रेन के पुतिन हैं प्रेसिडेंट, उनसे भी बात करी है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है उसे वो खत्म कर सकें। दोनों लोग किसी एक पहलू पे आके अपने जितने भी मतभेद हैं उसे दूर करें और इस वॉर लाइक सिचुएशन को खत्म करें 100% और आगे बढ़ें। ये शायद एक और बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है जो अनसर्टेनिटी में ऐड कर रहा है आपकी सिल्वर के प्राइसेस में, क्योंकि लग रहा है कि पहले वॉलेटिलिटी थी ग्लोबली तो चीजें बढ़ रही थी। अब अगर वो वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएंगी, वो जो अनसर्टेनिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो ये जितने भी प्राइसेस ऊपर जा रहे थे यहाँ से चांसेस है कि ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है वापस से ही कि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी अगर वो कम होती चली जाएगी तो ये जितने भी अनसर्टेनिटी के बादल थे वो सब हट जाएंगे और चीजें नॉर्मलाइज अगर हुई तो प्राइस के अंदर डेफिनेटली फॉल आने वाला है। तो करेक्शंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में सिल्वर के अंदर, जो आज से ही शुरू हो गया इत्तेफाकन। बट अब वो कितना कंटिन्यू करता है ये देखने वाली बात है। ठीक है सर। बाकी जो ये अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने एक आउटलुक दिया था कि 2026 में जो है चांदी कितना टच करेगी भाव को देखें तो एमके ग्लोबल को अगर देखें तो 2026 में मतलब कंटिन्यूअसली पूरे साल में $80 प्रति ऑन्स का भाव रह सकता है। उसके बाद अलग अलग और भी फर्म्स है, $78 का किसी ने बोला Q1 में, किसी ने बोला $72 Q1 में। सर लेकिन ये तो आज ही इतना भाव जो है इससे ज़्यादा कहीं टच कर लिया है। अब सर आगे क्या, मतलब जैसा कि आपने कहा कि गिरावट अब देखने को मिल सकती है, ऐसे में सर निवेशक क्या करें?
देखिए, अगर निवेशक, अगर हमारे ये व्यूअर्स देख रहे हैं और अगर उन्होंने सिल्वर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और काफ़ी टाइम पहले किया था, मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था सिल्वर के अंदर 1 लाख पे, सवा लाख पे, 1.5 लाख पे, आज वो 2.5 लाख के आसपास आ गए हैं, जो आज की वैल्यू अगर करेक्शन होती है तो 2.30 के आसपास आ जाएगी। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी ओवर बॉट है, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। प्रॉफिट बुकिंग उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने काफी नीचे के प्राइस पे चीजें खरीदी हुई है और बहुत ज्यादा खरीदी हुई है। और अगर ऐसा नहीं है तो बने रह सकते हैं थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेज में, जैसे हम मंथली ईटीएफ्स में एसआईपीस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, वो कंटिन्यू रखें। बट अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग करें, एटलीस्ट उतना उतना तो पैसा निकाल ही लीजिए जितना आपको प्रॉफिट आ रहा है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू में। सो इसमें एक और न्यूज़ भी थी चीन की ओर से, वो एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि चीन जो है वो सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और एक्सपोर्ट के मामले में वो कह रहा है कि अब उस पर रूल्स वो इम्प्लीमेंट करने वाला है, लाइसेंस बेस्ड हो जाएगा, जैसे कि सख्ती होगी, और ऑब्वियस बात है कि जो एक्सपोर्ट होगा सिल्वर का वो थोड़ा सा उसमें कमी आ सकती है। इसका इफेक्ट सर कैसे देख रहे हैं आप सिल्वर के ओवरऑल अगर इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें, खासतौर पे ईवी और जो सोलर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, और प्राइसिंग को लेकर भी इसको? अभिषेक जी, देखिए आपने भी शायद देखा होगा कि न्यूज़ में काफ़ी आया है, इंडिया के अंदर अभी तक वो कंपनियां नहीं है जो सेमीकंडक्टर्स बना रही हैं। एंड एक शुरुआत है कि शायद आने वाले समय में यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज बन जाएंगी जो कि सेमीकंडक्टर बनाएंगी। तो अभी तक ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर ही है, क्योंकि वो एक रिच कंट्री है अमंग्स दी रेयर अर्थ मेटल्स जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं ग्लोबली, और उनका काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी उस कंट्री में है। तो अगर वहां पर उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से लगेगा कि अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा कोई लाइसेंस पॉलिसी अगर वो ले आते हैं, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं ना स्केर्सिटी, अगर यहाँ पर कमी हो जाएगी तो हो सकता है प्राइस मूवमेंट जो हो वापस से शुरू हो जाए सिल्वर के अंदर, अगर ऐसी कोई भी नई चीज उनकी तरफ से आती है तो। ठीक है, सिल्वर में स्कैरसिटी देखने को मिल सकती है, और मुझे लग रहा है जिस तरीके की आज हमारी चर्चा हो रही है तो सिल्वर के जो निवेशक है उनके बीच भी एक स्कैरी सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, जैसे कि सर ने कहा कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके आप चलते रहिए। इसी बीच दर्शकों पे एक बार नजर डालते हैं, सुनील कुमार जी का सवाल लेते हैं। सुनील जी कह रहे हैं, मैंने मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड में एसआईपी शुरू की है, क्या ये स्कीम मेरे लिए सही रहेगी? सर आप क्या इस पर सुनील जी को एडवाइस करना चाहेंगे? इस पर्टिकुलर फंड में एसआईपी इन्होंने शुरू करी है। नहीं, अगर सुनील जी ने पहली बार शुरुआत करी है तो बहुत अच्छी शुरुआत है, और फंड भी अच्छा चूज किया है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों है उस पर्टिकुलर फंड के अंदर। तो अगर शुरुआत है तो कोई भी आज की डेट के जो प्राइस मूवमेंट है उससे बिल्कुल भी घबराए नहीं, उल्टा हो सकता है अगर यहाँ से करेक्शंस और हुआ तो सुनील जी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो जो भी यूनिट परचेज करेंगे वो काफी लोअर प्राइस पे परचेज करने वाले हैं। मैं समझता हूँ सुनील जी का टाइम फ्रेम जरूर कुछ 5 साल 10 साल का होगा, तभी उन्होंने इसके अंदर शुरुआत करी है। अगर प्राइस को देख के कि गोल्ड एंड सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है इसलिए शुरुआत करी है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सिर्फ ये सोच के करिए कि आप जो भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सर सिल्वर को लेके प्रीमियम की भी कुछ खबरें आ रही हैं। अभी बीते जब दिवाली गई थी तो उसके अराउंड भी खबरें थी कि काफ़ी प्रीमियम पर सिल्वर बिक रहा है। अभी भी दोबारा बताया जा रहा है कि शायद 20-22 हज़ार रुपये प्रीमियम पर सिल्वर बिक रही है। ऐसे में सर अगर फिजिकल निवेशक जो खास तौर पे सिल्वर खरीदते हैं उनके लिए सर क्या यहाँ पर रास्ते हो सकते हैं इससे बचने के लिए, प्रीमियम पर ना खरीदें? क्योंकि ऑब्वियस बात है जब गिरेगा तो उनके लिए थोड़ा सा लॉस की सिचुएशन आ सकती है। अभिषेक जी, अगर आप देखेंगे जब जो भी लोग फिजिकल सिल्वर्स में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे कहना नहीं है ये चाहिए शो पे, लेकिन ज्यादातर वो कैश बाइंग होती है। अगर कैश बाइंग होती है कभी भी तो नेचुरली वो कहीं ऑन पेपर्स नहीं होती है। मेजर वे देखा गया है इन्वेस्टमेंट करने का गोल्ड एंड सिल्वर में, या तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं या तो आप कैश में बाय करते हैं। कैश में अगर कोई बाइंग करता है, मान लीजिए आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं या मार्केट से सिल्वर खरीदना चाहते हैं, जब वो मार्केट में अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है और उसके लिए डिमांड ज्यादा होती है, तो जिसके पास भी अवेलेबिलिटी है वो हमेशा प्रीमियम चार्ज करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई सिर्फ इस नजरिए से खरीद रहा है क्योंकि आगे और बढ़ेगा, मुझे लगता है उसे अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट एक वीक का उसको टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए सिल्वर में और कितना करेक्शन हो रहा है, आज के करेक्शंस को देखते हुए उसके बाद वो डिसीजंस ले। ज्यादा रेस में दौड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर प्राइस को देख के भागना जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अपना नुकसान खुद कर लेते हैं।